नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। ग्वालियर में चुनावी गदर में धार्मिक लोक और मूर्तियों की एंट्री हो चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार को प्रमुखता के साथ हाईलाइट किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ग्वालियर के मूर्तिकार को मूर्ति बनाने के लिए कहा गया। मूर्तिकारों को जिन प्रतिमाओं के ऑर्डर मिल रहे हैं उनमें सप्तऋषियों, भगवान श्री राम, हनुमान जी, गौतम बुद्ध, शिव परिवार के साथ साथ संत रविदास, अटल बिहारी वाजपेयी, भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां शामिल हैं। हालत ये है कि मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी मूर्तियों की मांग बढ़ाई गई है। खास बात इसमें यह है कि बीते 1.5 महीने में 150 से ज़्यादा मूर्तियों के ऑर्डर मिल चुके हैं और इन मूर्तियों को अक्टूबर महीने की 30 तारीख तक तैयार करने की डेडलाइन भी तय की गई है, जिसके लिए मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा अपनी टीम के साथ दिन रात इन मूर्तियों को बनाने में जुटे हुए हैं। दीपक इससे पहले हजारों मूर्तियां बनाकर अलग अलग राज्यों में भेज चुके हैं। उधर मूर्ति पर सियासी घमासान भी जारी है और आपको सुनवाते हैं मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा के साथ बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। दीपक जी, इस समय लगातार मूर्तियों के ऑर्डर आ रहे हैं। किस तरह की मूर्तियों के ऑर्डर आपको मिल रहे हैं और अब तक कौन कौन सी मूर्तियां आप बना चुके हैं? अभी इस तरीके का ऑर्डर जो चल रहा है, जैसे भगवान रामचंद्र जी की मूर्तियाँ हम लोग बना रहे हैं, सप्तऋषि की मूर्तियाँ बना रहे हैं, गौतम बुद्ध जी की मूर्तियाँ बना रहे हैं और भी अलग अलग प्रकार की राजनीतिकों की भी मूर्तियाँ बन रही हैं। तो सभी मूर्तियों का मतलब ऑर्डर है हमारे पास, तो सारी टीम उसी में लगी हुई है अभी। लगभग कितनी मूर्तियां अभी तक आप बना चुके हैं? अभी लगभग काफ़ी मूर्तियाँ बना चुके हैं आप। जैसे मान लीजिए कि हज़ारों मूर्तियाँ बना चुके होंगे अभी तक, पर अभी हमें पिछले 2 महीने में 150 से 200 मूर्तियाँ तैयार करनी है, जो छोटी बड़ी साइज़ की मूर्तियाँ हैं। ये कहाँ कहाँ से ऑर्डर आपको मिले? ये हमारे पास एमपी से भी है, अपने रायपुर से भी है, छत्तीसगढ़ से, और भी अलग अलग जगह से ऑर्डर है। काफ़ी ऑर्डर हैं, तो उन सब मूर्तियों को हम तैयार कर रहे हैं समय रहते हुए। खासकर किन लोगों की मूर्तियों के ज़्यादा ऑर्डर? ज़्यादा ऑर्डर अभी आप धार्मिक भावनाओं से देखो तो सप्तऋषि और रामचंद्र जी की मूर्तियों के ज़्यादा ऑर्डर हमें मिले हुए हैं। इसके अलावा हम राजनेताओं की भी मूर्तियों पे काम कर रहे हैं और भी अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन जो मूर्तियों के साथ जुड़े होते हैं, उन पे भी काम चल रहा है। अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से कितनी मूर्तियों का ऑर्डर मिला, वो क्या अब तक कितनी छत्तीसगढ़ में हम अभी 2 मूर्तियाँ रामचंद्र जी की लगा चुके हैं और अभी 7 मूर्तियाँ आपके पीछे जो सप्तऋषि रखे हुए हैं, जो बन रहे हैं, तो ये 7 से 8 मूर्तियाँ को ये तैयार हम कर रहे हैं अभी। पॉलिटिशियन व्यक्तियों की बात की जाए तो अब तक किन किन की लोगों की आप मूर्तियां बना चुके हैं? इसमें आप अटल बिहारी जी की, मोदी जी की और भी पटेल साहब की, विवेकानंद जी की, अलग अलग मतलब कई राजनेताओं की मूर्ति बनाए। अम्बेडकर साहब जैसे माने हुए हमारे देश के, गांधी जी की मूर्तियाँ बना चुके हैं। बिल्कुल। और अभी कितनी वेटिंग में है आपके पास मूर्ति? अभी हम देखें, आप जैसे कि 10 से 20 लोग जो मूर्तियों पे काम कर रहे हैं, हमारी छोटी से बड़ी मूर्तियाँ सारी वेटिंग में, उन पे काम चल रहा है अभी। बुद्ध जी की मूर्तियाँ आप देखें, करीबन 15 से 20 मूर्तियाँ हम बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसका विकास का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल शून्य है, शून्य बटे सन्नाटा है, तो अब उनके पास और तो कुछ नहीं है चुनाव में जाने के लिए। और जिस प्रकार से इन्होंने लूट करी, आपने देखा उज्जैन में करोड़ों रुपए की, इसी प्रकार से मुझे लगता है कि मूर्तियों की स्थापना में भी आप देखेंगे वहाँ भी भ्रष्टाचार होगा। लेकिन अब जनता बहुत जागरूक है। जनता अपने विकास पे, रिपोर्ट कार्ड पे, रोजगार पे, महंगाई पे और किसानों की जो बदहालियत है और जो 2800 घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं, उन पर सवाल पूछेगी। मुझे लगता है जहाँ तक धर्म का सवाल है कि निजी विषय है, मुझे लगता है इसको इस प्रकार से राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। महापुरुषों ने, जिन्होंने इस देश के लिए त्याग बलिदान दिया, जिन्होंने अपने आप को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उनकी मूर्ति प्रतिमाएं नहीं लगनी चाहिए? क्या उनकी प्रतिमाएं नहीं लगेंगी तो इस देश के लिए आगे कौन लोग कुर्बानी देंगे, कौन शहीद होंगे? शहीदों का सम्मान होना चाहिए, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। उनके बारे में हमारा इतिहास बताता है। हमारी जो उनकी प्रतिमाएं लगेंगी, उनको देख करके लोगों को लगेगा कि अच्छे लोगों का सम्मान होता है इस राष्ट्र में, तो आगे दूसरे लोग भी उसको देख करके अच्छा काम करेंगे। तो हमारी सरकार वर्तमान भविष्य दोनों को देखते हुए, आप देखिए मऊ में भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया।
संत रविदास संत रविदास का बढ़िया भव्य मंदिर बन रहा है, 1 करोड़ से नहीं 100 करोड़ की लागत से दधरुआ धाम बन रहा है, जहाँ लोगों की आस्था है। आपका उज्जैन में महाकाल लोक बना, ओंकारेश्वर में निर्माण हो रहा है। तो ये तो काम हमारे तेजी से चल रहे हैं। राजनीतिक लाभ भी लेने की कोशिश की जा रही है। अब कांग्रेस के पास क्या है, कोई एजेंडा नहीं बचा। उनको चुनावी वर्ष में लोग याद आते हैं, उनको कमलनाथ जी हनुमान चालीसा करेंगे चुनावी वर्ष में। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच रहती है और हर काम को ध्यान रख करके उसको करती है।